तो लाइव प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इससे बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, लाइव का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जो जो प्रोसेस की जरूरत पड़ता है उसे ही कहा जाता है लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आप देख सकते हैं, और इसे आपका एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं इसको। इसे क्या कहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन है क्या। तो देखो, बड़ा चीज को छोटा चीज में क्या करना, तोड़ देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी सिंपल चीज है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, सिंपलर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि डाइजेशन में जो जो ऑर्गन उसको हेल्प करता है उन सभी ग्रुपों को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस का डाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, ये 3 का डाइजेशन होता है। और विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट बॉडी के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी विटामिन और मिनरल्स का डाइजेशन होता नहीं है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का या फैट्स का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ है। तो देखिए क्या होता है, यदि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बदल गया, कार्बोहाइड्रेट चेंज किसमें हो गया, ग्लूकोज में, तो हमको समझ जाना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है। उसी तरह यदि प्रोटीन किसमें चेंज हो जाए, एमिनो एसिड में, तो हम लोग को समझ जाना है कि प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है। उस तरह यदि फैट्स किसमें चेंज हो जाए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाए, तो हमको समझ जाना है कि फैट्स का भी डाइजेशन हो गया है। अब हम लोग देखते हैं शुरू से लेके अंत तक कि डाइजेशन में कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन सा ऑर्गन उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कहां से, माउथ से। हम लोग सबसे पहले कहां शुरू करेंगे, माउथ से। तो देखिए कैसे क्या होता है। जैसे हम लोग फूड को क्या किए, खाए, तो खाने से क्या हुआ, सबसे पहले वो मुंह में गया। तो मुंह में क्या दांत है, दांत को क्या करता है, उसको बड़ा बड़ा को छोटा छोटा में क्या करता है, बदल देता है। लेकिन वो उतना भी छोटा नहीं होता है कि उसका डाइजेशन हो सके, उसको और भी क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, ताकि उस सेल में क्या हो जाए, वो सेल में अंदर चला जाए। इस सेल तो बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और उस फूड को उतना छोटा करना पड़ता है ताकि उस सेल में क्या हो जाए, वो चला जाए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो पहले क्या हुआ, फूड को मुंह में लिए, दांत उसको क्या छोटा में उसको तोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद मुंह में क्या पाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाता है, मुंह में। उस सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवरी एमाइलेज। क्या निकलता है, सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू हो गया, मुंह में। कहाँ शुरू हो गया, मुंह में। लेकिन वो जो डाइजेशन है ना, वो कंप्लीट कहाँ पर होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको याद रखना है कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप ये चीज देखिए कि कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में। इसको बदल, इसमें भी क्या स्टेप है, 2 को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया था, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया था, स्टार्च। ये स्टार्च जो है ना, वो पहले माल्टोज में चेंज होता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है ना, वो स्टार्च किसमें चेंज करता है, माल्टोज में। फिर माल्टोज को क्या करता है, माल्टेज नामक जो एंजाइम है ना, उसको शुगर में क्या करता है, चेंज कर देता है। और शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इस तरह हम लोग देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कैसे चेंज हुआ, वो हम लोग ने देख लिया है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोग सीख लिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि पहले हम लोग जो फूड है ना, उसको कहाँ पर खाएं, पहले मुंह से। अब मुंह के बाद वो कहाँ जाता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है,
वो जो फूड जो हम लोग खाए हैं ना उसको विंड पाइप में जाने नहीं देता है, क्योंकि विंड पाइप कनेक्ट है किससे, लंग से। तो यदि वहाँ पर फूड चला गया तो आपका क्या हो सकता है, परेशानी हो सकता है। इसलिए एपिग्लोटिस क्या करता है, वो जो हम लोग फूड खाए ना उसको कहाँ पर डालता है, फूड पाइप में उसको डाल देता है। तो क्या किया हम लोग, पहले क्या किए, माउथ से कहाँ गया है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को क्या किया, फूड पाइप में भेज दिया। अब हम लोग का फूड कहाँ पर है, फूड पाइप में। तो फूड पाइप में जैसे ही आपका फूड आया तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट का, कि आपका जो फूड है ना वो डायरेक्टली गिरता नहीं है, कहाँ पर, स्टोमक में। ये आपका धीरे 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 गिरता है। इसी को कहा जाता है आपका क्या, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। यानी पेरिस्टेटिक मूवमेंट का मतलब एक वेव की तरह जो क्या होता है, फ्लो होता है आपका क्या, फूड, उसको बोलते हैं आपका क्या, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। अब ये फूड कहाँ पर आया, आपका स्टोमक में। कहाँ पर आया, स्टोमक में। तो स्टोमक जो है ना वो जैसे ही फूड आया आपका, यहाँ पर मान लीजिए फूड आ गया, यहाँ पर आपका फूड आ गया। तो फूड आने के बाद स्टोमक क्या करता है, जैसे हम लोग मिक्सर में पीसते हैं कि नहीं, उस तरह स्टोमक क्या करता है, उसको फूड को पूरा क्या करता है, चर्निंग कर देता है। चर्निंग का मतलब क्या होता है, उसको पूरा, उसको क्या क्या करता है, पूरा उसको पीस देता है, उसको मतलब पूरा ऊपर नीचे उसको कर देता है। कौन, स्टोमक। और स्टोमक में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक में एक ग्लैंड पाया जाता है, इसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये निकालता है कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक एंजाइम निकलता है। और ये क्या एंजाइम निकलता है, 3 गो, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। यानी स्टोमक में क्या गो निकलता है एंजाइम, 3 गो, HCl, पेप्सिन और साइड में आपका क्या होता है, म्यूकस। साइड में क्या होता है आपका, म्यूकस। ये क्या करता है, एसिड का क्या काम है, देखिए एसिड क्या काम है, क्योंकि ये खुद एसिड है। ये क्या करता है, आपका फूड को एसिड में बदल देता है। कौन, आपका HCl। और यदि उस फूड में बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी क्या करता है, वो मार देता है। कौन, HCl। और पेप्सिन, ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, तो हम लोग पहले पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में। और अब किसका बारी है, प्रोटीन का, यानी प्रोटीन अब चेंज हुआ किस में, पेप्टोन में। और आगे पढ़ेंगे कि अब उसको कैसे डाइजेशन होता है। और ये म्यूकस है, ये क्या करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है। कौन, म्यूकस। क्योंकि HCl खुद क्या एसिड है, ये पेट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए वो डैमेज ना हो इसलिए क्या म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, उस प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। और देखिए यहाँ पर देखिए ये खुद एसिड है, और ये क्या है आपका, म्यूकस बेस है। और आप पढ़े होंगे एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रल। तो यहाँ आपका न्यूट्रल हो जाने के चलते पेट को, मतलब स्टोमक को कोई नुकसान पहुँचता नहीं है। और देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका एसिडिटी हो जाता है। क्या होता है, एसिडिटी होने के कारण यह है कि HCl जब आपका लिमिट से ज़्यादा निकल गया तो आपको क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। क्या होता है, एसिडिटी। तो क्या होता है, अब एसिडिटी जब होने से क्या होता है, आपको अब क्या चाहिए, आपका इनो। क्या चाहिए, इनो में क्या होता है, MgOH का होल 2, मतलब इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्या कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, ये खुद एक बेस है। क्या ये बेस है। तो आपका स्टोमक में एसिड का क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और आप खा दिए क्या, इनो मतलब बेस मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपका क्या होगा, एसिडिटी तुरंत दूर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी जब हो जाता है तो होने का कारण क्या है। तो हम लोग ने क्या किया, स्टोमक के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग कहाँ, स्टोमक से फूड कहाँ जाएगा, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में।